फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे यूनिटी मैटर टोकन में। दोस्तों, जैसे अभी उन्होंने कहा था ब्रिजमोहन सिंह ने कि हम 11 तारीख मतलब आज अपनी जो लाइव कर देंगे साइट को, जिससे आप जाके अपनी गोल्ड ज्वेलरी बाय कर देंगे। दोस्तों, वो तो रही बात उनकी उनकी सोच, उनका सिस्टम, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा हमारा माइंडसेट क्या कहता है। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं, आप सभी ने मुझे कमेंट सेक्शन में डाला कि हमने अगर यूएसडीटी दी है तो हमें जो पे आउट ऑफ यूएसडीटी में ही आना चाहिए। मतलब यूएसडीटी में हमारा अपना जो हमारा वो है, क्या बोलते हैं उसे, प्रिंसिपल अमाउंट को वापस कर देना चाहिए। बिल्कुल सही बात की आपने फ्रेंड। आज मैं बात कर लेता हूँ, जैसे मैंने आपका मेरा थंबनेल देख सकते हैं आप, यू वांट यूएसडीटी और यू वांट ज्वेलरी। फ्रेंड्स, मैं तो यही कहता हूँ, देखिए ज्वेलरी की क्या रेंज रहेगी, और जैसा हमने कल अपनी लाइव वीडियो में बताया था, तो हम उस पर अगर नज़र डालते हैं तो उन्होंने थोड़ा सा नज़र दिया था कि सेट है, कोई रिंग है जिसकी कॉस्ट 70,000 है, 125 1,25,000 के आसपास है। तो कहने की बात है, अब वो जेन्युइनिटी की यहाँ बात यह आती है कि लेट अस सपोज हम कोरियर करते हैं। पहली बात तो ये कि कोरियर करेंगे, पहला क्वेश्चन यहाँ राइज होता है कि आएगा कि नहीं आएगा। दूसरा क्वेश्चन ये राइज करता है कि जो ज्वेलरी वो कितनी जेन्युइन है। उसका तो कोई ऐसा नहीं है कि स्क्रीन में देख के आप किसी को भी कुछ कह दें कि बहुत बढ़िया चीज़ है, तो बहुत हमारा जो उसकी अगर आप कहीं पे ना उसमें डालेंगे, जेमिनी में डालेंगे, तो उसकी कॉस्ट वैल्यू 10,000 की जगह 12,000 ही शो करेगा। वो बात की बात है, पर कहने की बात है कि वो ज्वेलरी कितनी जेन्युइन होगी, ये भी लोगों के दिमाग में सेकंड क्वेश्चन आ रहा है। और रही बात सेटलमेंट की, अगर फ्रेंड्स अगर ये मई से लेके दिसंबर तक यही प्लानिंग कर रहे थे ज्वेलरी की, तो मुझे नहीं पता ये क्या कर रहे थे। बिकॉज मई से लेके दिसंबर महीने तक लोगों ने एमएमसी में काम किया। डेफिनेटली 500-600-700 करोड़ का बिजनेस तो वहाँ भी दिया गया होगा, जिसके कारण कंपनी को फंड गया है। अगर कंपनी को फंड इस हिसाब से गया, अगर हम कहीं रिवॉल्वेशन और मनी का प्रोसेस ही है, तो कम से कम ट्रेडिंग पूल की सेटलमेंट इनको यूएसडीटी में ही देनी चाहिए, ताकि पर्सन दोबारा से एमएमसी में आते जाए और कहीं भी चले जाते हैं। इन्होंने पूरे हाथ झाड़ लिए हैं। पहला क्वेश्चन क्या डाला है कि अगर जो मैं ज्वेलरी दूंगा अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो आप उसी कंपनी को वापस करेंगे। अगर मान लीजिए हमने किसी को अच्छी नहीं लगती, हम उसको वापस करते हैं, तो क्या वो जो हमारे क्वाइंस हैं वो हमें क्या हमारे डैशबोर्ड में आ जाएंगे, जहाँ दोबारा से ज्वेलरी का लेन देन का चलता रहेगा लट्टू की तरह। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये राइज हो जाता है। अब सेकंड में बात कर लेते हैं कि अगर हम यूएसडीटी में भी विड्रॉल देते, नहीं देते, थोड़ा लेट दे देते, जनवरी या फरवरी में देते, स्लो करके हमें देते, क्योंकि एमएमसी में हम लोग काम भी करते हैं। पहली बात, एमएमसी का प्लान बहुत टफ हो गया। दूसरी बात, यूएसडीटी में विड्रॉल नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हर लोग प्रेफर कर रहे हैं कि ज्वेलरी नहीं, हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ वो। क्योंकि कई लोगों का ये भी कहना है कि अगर मान लीजिए 1 लाख की ज्वेलरी है, तो अगर इसकी एक्चुअल वैल्यू निकालते तो 60-70 हज़ार ही आती है। अगर किसी ने 10 लाख लगाया तो उसका 5 से 6 लाख रुपये ही उसका होगा। वो बात की बात है, पहले ज्वेलरी आए हमारे सामने, क्या गोल्ड है क्या डायमंड, हम समझ जाते हैं डायमंड की रीसेल वैल्यू इतनी खास नहीं होती एज़ कम्पेयर टू गोल्ड, और गोल्ड की कॉस्ट भी बहुत है। उन्होंने कहा बल्क में ऑर्डर लेंगे तो हमें फ़ायदा होगा, वो बात की बात है फ्रेंड। बट आपके सभी का कहने की बात सही है कि हमें यूएसडीटी में ही हमारा ट्रेडिंग पूल की सेटलमेंट चाहिए। तो मैं यही स्लोगन सबको देना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि यहाँ से बाय नहीं करना चाहता, तो जितने भी लोग हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कर ले, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ताकि यूजफुल इन्फॉर्मेशन सबको पहुँच सके। और ज़्यादा से शेयर कर दीजिए कि अगर आप एक जैसा एजेंडा रखेंगे, एक जैसी थॉट प्रोसेस रखेंगे कि हमें और सिर्फ यूएसडीटी में ही विड्रॉल वापस चाहिए, तो डेफिनेटली ब्रिजमोहन सिंह को कुछ सोचना पड़ेगा। अगर कई लोगों ने ज्वेलरी बाय करना स्टार्ट कर दी, तो फिर वो उनकी थॉट प्रोसेस होगा। बिकॉज बहुत सारे मतलब 90-95% कम्युनिटी जो है वो इस बात से खुश नहीं है कि हमें ज्वेलरी दी जाएगी। सभी डरे हुए हैं कि नकली ना हो, असली ना हो, कहीं बांग्लादेशी गोल्ड ना हो, XYZ, ठीक है ना। तो आप इस कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा और ज़्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों। क्यों? क्योंकि कल की मीटिंग में 22 मिनट की मीटिंग है, उसमें सर यही दिखाया गया था डैशबोर्ड पे कि इतनी ज्वेलरी कितने की है, ये आपका जो एयर रिंग्स है वो कितने का है। और बाद में थोड़ी सी मोटिवेशन चली ब्रिजमोहन सिंह ने लाइव वीडियो की। आज की वीडियो 8 बजे उन्होंने आज मीटिंग का सेशन डाला हुआ है, लाइव सेशन का। उसमें भी देख लेते हैं कि क्या वो बाइंग करने का प्रोसेस बताएंगे। वो सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो फ्रेंड्स, वो बात की बात है, पर फिलहाल आपका हमारा एक ही एजेंडा होना चाहिए, एक ही स्लोगन होना चाहिए फ्रेंड्स, कि हमें हमारा विड्रॉल ट्रेडिंग बुल का यूएसडीटी में ही चाहिए, ताकि हम कुछ उसका कैश कर सके और जहाँ से कुछ मार्केट में कुछ कर सके। उन्होंने तो पूरा पलड़ा झाड़ दिया कि भैया मैं तो आपको सेटलमेंट दूंगा, वो किस में दूंगा, ज्वेलरी में दूंगा। इन्होंने ये लास्ट में बोला है, एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करके। तो एजेंडा एक ही होना चाहिए, वी वॉन्ट अवर प्रिंसिपल अमाउंट इन यूएसडीटी फॉर्म, नॉट इन ज्वेलरी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से दोस्तों में शेयर कर लीजिए, क्योंकि यूजफुल इन्फॉर्मेशन हर एक कोने में जानी चाहिए, ताकि मेरे भाई का जो ये वीडियो देख रहे हैं, किसी भी भाई का बेफालतू पैसा कहीं नहीं जाना चाहिए, यूएसडीटी में कैश आना चाहिए, ताकि उनके लाइबिलिटी खत्म हो। क्या वो अपने गोल्ड को बेच के पैसा निकालेगा? वो बात की बात है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कर दो लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब। बाय बाय।